एडुटेरिया का बीपीएससी का सेट नंबर 4 है। इसमें 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला सेट का पहला क्वेश्चन 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मारिया और दामित्री को दिया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त से एक से अधिक। 6 अप्रैल को केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना, 6 अप्रैल 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा में चुनाव हुआ? तो दो या तो दिल्ली या तो पुडुचेरी। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो महिला मतलब विमंडल जो होता है उसमें यूएस ओपन में महिला एकल किसने जीता? तो एमा रामदुकांतु ने जीता। ठीक है, किसने जीता? एमा रामदुकांतु। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर किसे नामांकित किया गया है? तो कर्णम महेश्वरी को नामांकित किया गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने नए खेल जोड़े गए हैं? तो 2 नए खेल जोड़े गए हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में। रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य ने खोला है? तो कौन सा राज्य खोला है? तो गुजरात ने रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला है। नावों के लिए भारत की पहली सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित की जाएगी? तो नावों के लिए वाराणसी में सीएनजी टर्मिनल स्थापित की जाएगी। ओलंपिक में जिम्नास्टिक में जज कौन थे? ओलंपिक में भारत की ओर से जिम्नास्टिक में जज कौन थे? दीपक कावरा। जबकि निशानेबाजी में पवन, ठीक ना, निशानेबाजी में कौन थे? पवन। अब है मतलब क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का किसने जीता है? तो मुंबई। किसको हरा के? तो उत्तर प्रदेश को हरा के। अमेरिका में चंद्रमा, अमेरिका जो है मतलब चंद्रमा पर अपना पहला परमाणु रिएक्टर कब तक भेजेगा? तो 2026 तक। 2026 तक अपना पहला परमाणु रिएक्टर भेजेगा। वन स्कूल वन आयुष परियोजना किस राज्य ने शुरू किया? तो केरल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया विकास केंद्र, ठीक ना, इंडियन डेवलपमेंट सेंटर खोला, आईडीसी। कहाँ खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश में। एरोस्पेस कंपनी जो ब्लू ओरिजिन है ये किसका है? तो जेफ बेजोस जो अमेजोन के मालिक हैं उनका है। ईरान के राष्ट्रपति के तौर पर अभी किसे नामांकित किया गया था? इब्राहिम राइसी जो है इनको नामांकित किया गया है। इब्राहिम मतलब कि ईरान के राष्ट्रपति के तौर पे। ठीक, और पाम ऑयल जो है, पाम ऑयल सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है पाम ऑयल का? तो इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है, वो पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र में जंगली पोलियो से मुक्त हो जाएगा? तो जंगली अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका का सिर्फ एक नाइजीरिया था, वो नहीं हुआ, तो वो भी हो गया, तो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही जंगली मुक्त हो चुका है। यूनाइटेड किंगडम की महिला एलिजाबेथ द्वितीय को के उत्तराधिकारी के तौर पर किन्हें चयनित किया गया है? तो प्रिंस चार्ल्स को चयनित किया गया। किन्हें चयनित किया गया है? प्रिंस चार्ल्स को। ये कथन और डिस्कस वाला क्वेश्चन है। लवलीना बार्लो ये असम से है और ये ओलंपिक में मतलब कि ओलंपिक में मेडल जीता था इसने, और अबनरी लखेरा राजस्थान से ही पैरा ओलंपिक में मेडल जीता था। ठीक ना, ये मतलब समस्त शिक्षा अभियान जो असम में चल रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो लवलीना बार्लो। जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अबनी लखेरा पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। 10 मीटर एयर राइफल में और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था। और लवलीना बार्लो जो है मुक्केबाजी जो 69 kg के वेट में कांस्य पदक जीता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से दोनों कदम सही है। कोविड-19 जो है रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा, ठीक है, टेलीमेडिसिन सुविधा कौन सा स्टेट टेलीमेडिसिन सुविधा कौन सा स्टेट चालू किया है? तो दिल्ली। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत के रूप में किसे चुना गया है? तो माइकल बुर्ग। किसे? माइकल बुर्ग, ठीक ना, किसे? बुर्ग को चुना गया। ठीक ना, और ओके, और विश्व किस बैंक को ई नेम डिजिटल पेमेंट पार्टनरशिप के रूप में चुना गया है? किस बैंक को? तो
कोटक महिंद्रा बैंक को चुना गया है। ठीक है, दुनिया की पहली नैनोमीटर चिप किसने विकसित की है? तो IBM ने विकसित की है। किसने विकसित की है? IBM ने। किसने विकसित की है? तो IBM ने विकसित। ये लंबी बैटरी बैकअप लाइफ बढ़ाने में यह काम आएगा। ठीक है, हाल ही में सिम्बेक्स जो नौसैनिक अभ्यास हुआ है, ये किसके किसके बीच में हुआ है? तो एक भारत है और सिम्बेक्स में एक सिंगापुर है। ठीक ना, ये कहाँ हुआ है? तो दक्षिणी चीन सागर में हुआ। इसका कैवां संस्करण था? तो 28वां संस्करण था। राजस्थान के जोधपुर में मियों का बारा, ठीक है ना, मियों का बारा स्टेशन था, उसका नाम बदल कर महेश नगर कर दिया गया। मियों का बारा जो राजस्थान में था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? महेश नगर। अब कहता है संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुटरेस है, संयुक्त महासचिव के जो है, इन्होंने भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया है? तो युवराज सिंह को सम्मानित किया गया। किसको? युवराज सिंह को। ये इनको सम्मानित किया गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो सोमेटी था। क्या था? सोमेटी। टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर था, सोमेटी था, जबकि उसका जो मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन था। इसमें 162 देश ने भाग लिया था, 162 देश ने भाग लिया था। इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। मतलब भारत नवाचार में पूर्वी, ठीक ना, पूर्वी मतलब उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो सबसे पहला स्थान है हिमाचल, दूसरा स्थान है उत्तराखंड, ठीक है, पहला हिमाचल, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मणिपुर, ठीक ना, तीसरा मणिपुर, और चौथा शायद मिजोरम था। ठीक ना, 3 तक याद रखें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक जो है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, तो इंडिया कैसे कम्स फर्स्ट है? तो राम जी रहेंगे साथ तो अपने फर्स्ट हो जाएगा। राम माधवन। कौन माधवन? राम माधवन। एनीमिया मुक्त में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश जो है, शिवराज सिंह चौहान जहाँ के CM है, वो फर्स्ट स्थान हासिल किया है। कौन सा निम्न में से कौन भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर बना गया? इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर कौन बन गया है? भारत का, वो भी। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर जो गुजरात का केवड़िया है, वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर बन गया। और लापता व्यक्तियों की पता लगाने के लिए आई फैमिली, ठीक ना, कौन फैमिली? आई फैमिली वैश्विक डेटाबेस किसने विकसित किया है? ठीक ना, आई फैमिली वैश्विक डेटाबेस किसने विकसित की है? तो इंटरपोल ने। यह DNA के आधार पे, मतलब DNA के माध्यम से लापता व्यक्ति की पहचान करेगा। ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल 3 देश से करता है। पश्चिम बंगाल नेपाल से करता है ना, ऊपर नेपाल से करता है, उसके बाद बांग्लादेश से नीचे बगल में करता है, और भूटान से ऊपर करता है 3 देश से हो गया। सिक्किम भी करता है, सिक्किम में इस साइड हो गया भूटान, इस साइड नेपाल, ऊपर चीन, और असम करता है सिर्फ 2 से, भूटान, ठीक है ना, भूटान से हल्का टच करता है, और नीचे बांग्लादेश से करता है, जबकि चीन से नहीं करता है, पूरा के पूरा मतलब अंदर है, बीचों बीच में, पूर्वोत्तर राज्य में। और अरुणाचल प्रदेश भी ऊपर चीन से करता है, इस साइड में भूटान से, और फिर बांग्लादेश से नीचे में करता है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 राज्य से हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक असम। मेघालय का पठार किसका अंश है, मतलब किस भाग का अंश है? तो प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, इसको मालदा दरार अलग करता है। कहता है किस निम्नलिखित में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जनजाति जारवा जनजाति है। गौड़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में, जबकि सबसे प्राचीन जनजाति जो कौन है? जारवा जनजाति। निम्नलिखित में झीलों को सुमेलित करना है। क्या करना है? झीलों को सुमेलित करना है। कुछ सुमेलित झील नहीं है, ठीक है। तो अष्टमुंदी झील कहाँ है? तो केरल में, सही है।
पुलिकट झील ये आंध्रा में, पुलिकट झील कहाँ है? आंध्रा में। तो एक ये हो जाएगा। रूपकुंड झील, रूपकुंड झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, पुलिकट हो गया आंध्रा में, और पुलिकट हो गया आंध्रा में, और रूपकुंड हो गया हिमाचल में। तो ये दोनों हो गया, तो एक आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। लेटेराइट मिट्टी, ठीक ना, किन राज्यों में नहीं पाई जाती है, ठीक ना। तो किन राज्यों में नहीं पाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल में। तो पहाड़ी एरिया में थोड़ी पाया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कहाँ नहीं पाई जाती है पूछा, तो हिमाचल प्रदेश। तथा निम्न में से कौन सी नदी परियोजना मात्र एक राज्य में है? क्या है? मात्र एक राज्य में, ठीक है। तो चंबल परियोजना भी राजस्थान में है और मध्य प्रदेश के बीच में है, तो ये भी 2 राज्य में है। मयूराक्षी भी परियोजना झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। मयूराक्षी कहाँ है? झारखंड और वेस्ट बंगाल में है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। जबकि और शरावती जो परियोजना है शेष कर्नाटक में है। कर्नाटक शरारती लड़की होती है कहाँ की? कर्नाटक के। और हीराकुंड है उड़ीसा में। तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, तो ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोलता है कि वर्तमान में बिहार के कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। तो आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तो तिमोर सागर कहाँ है? हिंद महासागर है। बाकी जितना कोरल सागर है, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपींस सागर है, ये सब कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ब्राज़ील कितने देशों के? 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन है? तो ब्राज़ील 10 फ्रेंच गुआना, उसके बगल में सूरीनाम के बगल में फिर है फ्रेंच मतलब गुआना। फ्रेंच गुआना फ्रांस का कब्जा है, यहाँ से ही वो अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है। और वेनेजुएला है उसके ऊपर, और कोलंबिया है, उसके बाद पेरू है, उसके बाद बोलिविया है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, ठीक ना। इक्वाडोर इसे सीमा नहीं साझा करता है, ठीक ना, याद रखिए। तो कितने देश हो गया? 10 देश। बता पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं, ठीक ना। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल जादू, इसको साइबेरिया की मोती भी कहते हैं। उसके बाद भूमध्य सागर में जो उठने वाली भूमध्य सागर की जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? किस शहर में नहीं पाई जाती है? तो न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है। ये जो जलवायु है ये खट्टे फल की खेती के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। गंडक नदी जो है, गंडक नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है, ठीक ना। तो बिहार के सिवान से होकर नहीं बहती है, ठीक ना। ये मतलब कि पश्चिम बंगाल चंपारण जो है वहाँ से आती है, पूर्वी चंपारण, फिर गोपालगंज में आती है, फिर मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली होते हुए सोनपुर और हाजीपुर के निकट आके कहाँ मिल जाती है? गंगा में। सबसे अधिक जिले से सटा बिहार में जो है सबसे अधिक जिले से सटा हुआ कौन सा जिला है, ठीक ना। तो कौन सा जिला है? तो खगड़िया है। सब ये लगभग 7 जिलों से सटा हुआ खगड़िया जो है, 7 जिलों सबको खा गया खगड़िया, सीधे याद रखिए 7 जिला। बिहार का निम्न में से सबसे ऊंचाई वाले पहाड़ कौन से हैं? देखिए सबसे निम्न ऊंचाई बोला, ऊंचाई वाला पूछता तो सोमेश्वर की पहाड़ी। सबसे कम ऊंचाई तो गया की पहाड़ी। गया की पहाड़ी का हाइट कितना है? 266, जबकि सोमेश्वर की पहाड़ी का ऊंचाई है 874, ठीक ना। 8 से कम 7, उसके 3 कम 4, 874, ठीक। इंडियन मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड सर्च करेगा, मतलब कि मेट्रोलॉजी जो खगोलीय विज्ञान से रिलेटेड सर्च करेगा। वह वर्ष 1890 के करीब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक, के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक होम्स बिल के नाम से जाना जाता है, उसे किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? चार्ल्स ब्रेला द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स ब्रेला द्वारा 1819 में इसे प्रस्तुत किया गया था। कहता है
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? तो रफ़ीक जकारिया हैं, इन्होंने लिखा हुआ है दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया। कौन लिखा है? रफ़ीक जकारिया। महात्मा गांधी ने भारत का पहला भाषण, वो भी जनता भाषण, किसके बीच दिया था और कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। तो बीएचयू की जब स्थापना हो रहा था उस समय 1916 में ये भाषण उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा था कि भारत यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं भगवान की को नहीं मानता या नहीं पूछता? ठीक है ना। तो कौन कहा था? तो लाल बाल पाल में बाल गंगाधर तिलक कहा था। इनका जयंती मनाया जाता है 28 जनवरी को। 197 जयंती मनाएगा अभी 2022 में। चलिए 50 क्वेश्चन का ये सीरीज है, मतलब अब फिर 50-50 करके करते हैं। चलिए थैंक यू।